आज की मांग 275 275। सुनिए, ये संत तुलसीदास जी का चिंतन है। उन्होंने एक दोहरा में ऐसा कहा, एक मुर्ग के कारण भरत लियो 3 देह। अरे ओ तुलसी, उनकी कौन गति, घट घट करत नेह। जितने भी प्रसंग में आने वाले देह हैं, देहधारी हैं, उन सभी में जो स्नेह किया ही करता है, उसकी गति क्या होगी। एक जमाने के इस भरतखंड के सार्वभौम सम्राट राजा भरत पुलाश्रम में भगवत प्राप्ति के लिए तपश्चर्या में संलग्न हो गए, लेकिन एक मृग का बालक मिल गया और उसमें दया आई। दया के बाद नेह हो गया और वो नेह आखिर श्वास तक छूट नहीं पाया, सजग नहीं हो पाए। तो एक मृग में स्नेह किया था, कितना जन्म गंवाना पड़ा? 3। एक तो वो ही जो भरत जी तपश्चर्या करते थे और मृग में प्रीति आसक्ति वासना रह गई, तो दोबारा मृग ही होना पड़ा। तो भरत जी वाला जन्म गंवाया, अब दोबारा मृग बन गए। अब मृग में भगवान ने स्मृति दी, तो फिर पता चला कि मैं तो भरत था, अब मैं मृग हो गया। बहुत बड़ा पश्चाताप हुआ, फिर वो जन्म भी गया और तीसरी बार पैदा होना हुआ जड़ भरत के रूप में, और सारी जिंदगी सावधानी रखी भगवान से अलावा कहीं भी प्रेम न हो जाए, आसक्ति न हो जाए, ऐसी सावधानी रखी और सदैव भगवत स्मरण चिंतन भजन परायण ही रहे, तब छुटकारा हुआ। तो कितने जन्म लग गए भाई? 3 देना हुआ। यदि मृग के बच्चे में आसक्ति नहीं हुई होती तो पहले ही जन्म में पूरा हो जाता। तो तुलसीदास जी ने टकोर वो की है कि जहां वो वहां सर्वत्र वासना आसक्ति प्रेम लगाई देते हैं, उसकी गति क्या होगी। सर्वत्र भगवान और संत से भी ज्यादा प्रेम, ममत्व, और उसी के लिए जीवन पूरा बर्बाद होने के लिए ही तैयार। अब उसकी गति क्या होगी? कैसे हमको पता चले हम आसक्त हो रहे हैं? जितना हर्ष और शोक होता है न भैया, उतना बंधन है। हम समझ पावे तो बहुत अच्छा है कि देह और देह के संबंध में हम आसक्ति न रखे, ऐसा बंधन न हो कि जिसकी वजह से जन्म लेना पड़े। हाँ, प्रेम जितना भी संसार में है वो सब श्री हरि जी महाराज और श्री हरि को प्राप्त कराने वाले संत में यदि मोड़ दे तो वो ही स्नेह पराभक्ति बनता है और उसी की वजह से हम पुरुषोत्तम को पा सकते हैं। इसलिए सावधान। भगवान स्वामी नारायण ने कहा है, प्रीति तोड़ जो रे झूठा जानी कुटुंब परिवार। वो किसके लिए है? हमारे लिए है। हमको ही तो मानना पड़ेगा। यदि हम नहीं मानेंगे तो अधोगति होगी, और मान जाएंगे तो उच्चतम गति प्राप्ति अक्षरधाम की होगी। सावधान।